नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और अगले आधे घंटे में हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे बल्कि बताएंगे बिहार चुनाव की हर बड़ी चाल, हर बयान के पीछे की राजनीति और हर मुद्दे का असली असर, यानी कि खबर के अंदर की खबर और उस खबर का मतलब आपके लिए क्या है, ये हम समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी सुर्खियों से। एक तरफ बिहार के रण से प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार ने चुनावी बिगुल बजा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ जाति सूचक सियासी गानों ने माहौल में नई गर्मी ला दी है। इसी बीच परिवारवाद पर पीएम और सीएम का जोरदार प्रहार विपक्ष के लिए सिरदर्द बन गया है और अब मोदी शाह की डबल जोड़ी ने मैदान में उतरकर विरोधियों पर चुनावी हमला और तेज कर दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले आधे घंटे में हम समझाएंगे कि कौन किस पर वार कर रहा है, कौन किससे बच रहा है और बिहार की सियासत किस दिशा में बढ़ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समस्तीपुर और बेगूसराय की धरती से बिहार चुनाव प्रचार का शंखनाद किया और शुरुआत में ही आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। मोदी ने अपने भाषण से बिहार की सियासी फिजा बदल दी, भीड़ से जुड़ाव बनाया और नए जोश के साथ एनडीए का नया नारा दिया है। नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। तो पीएम मोदी का यह नारा अब चुनावी मैदान में एनडीए के अभियान का नया सुर बन गया है। से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार। एनडीए कार्यकर्ताओं के जोश और जुनून की ये वो तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी ने खुद बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का मोर्चा संभाला। पीएम मोदी ने प्रचार का शंखनाद कर बिहार की सियासी फिजा को बदल दिया। बेगूसराय और समस्तीपुर की धरती से पीएम मोदी जमकर गरजे। चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार सभा करने आए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला, तो पीएम मोदी के तेवर को देख एनडीए कार्यकर्ताओं का भी जोश हाई हो गया। समस्तीपुर में पीएम का मैथिली वाला अंदाज सभी को भा गया। हम तोहरा सबका प्रणाम करे छियो। की हालचाल छो? समस्तीपुर में भीड़ को देख पीएम मोदी गदगद थे। पीएम ने कहा, इतनी भीड़ तो गुजरात में भी नहीं जुटा पाता। पीएम ने यहां नया नारा दिया, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार, नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। समस्तीपुर का ये जो माहौल है, मिथिला का जो मूड है, उसने पक्का कर दिया है नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। मिथिला की धरती पर चुनाव प्रचार करने आए पीएम मोदी पग पग पोखर, मछली और मखान का जिक्र करना भी नहीं भूले। मैं सभी मखाना किसानों से, अपने नौजवानों से कहूंगा, ये जो हमने नया मखाना बोर्ड बनाया है, ये एक नई क्रांति की आरंभ है। आप कहते भी हैं पग पग पोखर, पग पग पोखर, माछ मखान, सरस बोल, मुस्की मुख पान। बेगूसराय में पीएम मोदी ने दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा को भी याद किया और कहा, जब भी छठ का महापर्व आता है शारदा सिन्हा की याद स्वाभाविक है। उनके गाए छठ के गीत हमेशा गूंजते रहते हैं। जब छठी मैया की पूजा की बात आती है तो शारदा सिन्हा जी को याद करना स्वाभाविक है। उनके अमर गीत हमेशा गूंजते रहेंगे।
चुनावी मंच से हुंकार भरने से पहले पीएम मोदी समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम जाकर जननायक को श्रद्धांजलि दी और एक बड़ा सियासी संदेश दिया। कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। इस मौके पर उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की एक मॉडल झोपड़ी का भी अवलोकन किया और झिझिया कलाकारों से बातचीत भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ रहे। पीएम मोदी ने चुनाव के ऐलान के बाद अपनी जनसभा से बिहार के सियासी माहौल को बदल दिया है। पीएम मोदी ने लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बजा दिया है। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से संवाददाता रजनीश कुमार और मुकेश कुमार और बेगूसराय से शैलेंद्र के साथ संतोष की रिपोर्ट। तो चलिए, रिपोर्ट आपने देख ली है। अब देखिए बिहार के रण से पीएम मोदी के हुंकार को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार चुनाव अभियान की शुरुआत जननायक और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की धरती से की। सबसे पहले वो कर्पूरी ठाकुर के जन्म स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करके बिहार के सामाजिक न्याय और जनसेवा की परंपरा को नमन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने समस्तीपुर की धरती से अपनी पहली जनसभा की, जहां उन्होंने समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों के लिए जनता से समर्थन की अपील की। यहां से उन्होंने न सिर्फ विपक्ष पर सीधा प्रहार किया, बल्कि बिहार के विकास और स्थिरता का संदेश भी दिया। कर्पूरी ठाकुर की धरती से निकलकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे बेगूसराय, राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि पर, जहां उन्होंने बेगूसराय की सभी 7 विधानसभा सीटों को अपनी सभा से कवर करते हुए फिर एक बार लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील की। यानी कि एक दिन में 2 बड़ी सभाओं से पीएम मोदी ने बिहार चुनाव का टोन एकदम सेट कर दिया है। संदेश साफ था, नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी स्टाइल थोड़ा अलग है, हमेशा जनता से सीधा कनेक्शन बनाने वाला होता है और बिहार में भी उन्होंने वही फॉर्मूला अपनाया है। समस्तीपुर की सभा में पीएम मोदी ने मैथिली भाषा में संबोधन किया ताकि मिथिलांचल के लोगों से भावनात्मक जुड़ाव बन सके। उन्होंने कहा, पग पग पोखर माछ मखान, यानी कि बिहार की परंपरा, संस्कृति और मिट्टी से अपना रिश्ता जताया। स्थानीय भाषा में बात करके उन्होंने ये साफ संदेश दिया कि वो बिहार की नब्ज को समझते हैं और यहाँ के लोगों से आत्मीय रिश्ता रखते हैं। इसके बाद जब प्रधानमंत्री बेगूसराय की धरती पर पहुंचे तो उन्होंने दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा को भी याद किया, श्रद्धांजलि भी दी याद करके। इससे क्या हुआ, उन्होंने भावनात्मक स्तर पर बिहार की सांस्कृतिक पहचान को सलाम भी किया। लेकिन मोदी के भाषण का दूसरा पहलू पूरी तरीके से राजनीतिक वार से भरा हुआ था। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि लालू राबड़ी शासन के दौरान बिहार में जंगल राज और अपराध का बोलबाला था और जनता को चेताया कि फिर वैसा दौर लौटने ना पाए। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने इस चुनाव के लिए 2 अहम नारे दिए, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार और नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। तो अपने संबोधन के अंत में मोदी ने छठ महापर्व का जिक्र किया और बिहार वासियों के अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की भी कामना की। यानी कि एक ही भाषण में उन्होंने संस्कृति, भावना और सियासत तीनों का ऐसा संगम पेश किया जिसने पूरे बिहार में एनडीए के अभियान को नई ऊर्जा दे दी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं खबरों में आगे। लालू राबड़ी शासन के दौरान दंगे, फसाद, अपहरण और लूट जैसी घटनाओं ने उस दौर को जंगल राज की पहचान दे दी थी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब वो बातें पुराने हो चुकी हैं और बिहार आगे बढ़ चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में वायरल हो रहे गाने कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। इन गानों में खुलेआम लालू और तेजस्वी का नाम लेकर कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, जातीय रंगदारी की बात की जा रही है और जंगलराज की वापसी का संकेत भी दिया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये अराजकता का ट्रेलर है, जबकि आरजेडी की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है।